समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, आपने ब्राह्मण जो है बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी है धुंधली, लेकिन महाराज आपने ब्राह्मण के घर में सब सुख है, लेकिन परीक्षित महाराज उनके घर में कोई संतान नहीं है। जब उनके घर में कोई संतान नहीं है तो महाराज बताया जाता है कि जिस घर में संतान नहीं होती है वो घर घर नहीं लगता, वो शमशान की तरह लगने लगता है। तो जब आपने ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं तो आपने ब्राह्मण को महाराज कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है। उन्होंने अपने घर में तुलसी का वृक्ष खड़ा कर रखा था, लेकिन महाराज वो उस तुलसी के वृक्ष पर रोज जल चढ़ाते थे, लेकिन वो तुलसी का वृक्ष कभी हरा भरा नहीं होता था। उनके घर में एक गाय थी, उस गाय को महाराज रोज सेवा उस गाय की करते थे, लेकिन वो गाय कभी गर्भवती नहीं होती थी। जब नहीं होती थी समाज में सम्मान नहीं मिलता था और लोग उन्हें निर्वंशिया कह करके बुलाते थे, धुंधली को बांझ कह के बुलाते। सो एक बार आपने ब्राह्मण ने जब ये सब देखा तो उनसे ये अपमान सहन नहीं हुआ, और जब अपमान सहन नहीं हुआ तो परीक्षित महाराज आपने ब्राह्मण मरने का निश्चय करके जंगल में आए। और आपने ब्राह्मण सोचने लगे कि मेरे घर में कोई संतान है नहीं तो मेरा जीना भी बेकार है, क्योंकि संसार में सम्मान हमें मिलता नहीं, लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं, हमें देख करके अपनी संतानों को छिपा लेते, तो मेरा जीना बेकार है, हमें जीना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए। तो आपने ब्राह्मण मरने का निश्चय करके प्यारे श्रोताओं जंगल में मरने के लिए पहुंच गए। जब मरने के लिए पहुंचे तो पहुंच करके वहां पर लकड़ियां इकट्ठी करके चिता बनाने लगे, और जैसे ही चिता बनाने लगे तो महाराज उसी जगह एक संत आ गए। और जब संत आए तो संत ने जब आपने ब्राह्मण को चिता बनाते हुए देखा तो वो संत आपने ब्राह्मण के पास में आए, जवाब दिया, ब्राह्मण देव क्या कर रहे हो आप, ये चिता क्यों बना रहे हो? आपने ब्राह्मण बोले, महाराज चिता हम जासू बना रहे कि हम यहाँ मरेंगे। मरोगे? क्यों मरोगे, क्यों मरना चाहते हो? आपने ब्राह्मण बोले, मरना तो इसलिए चाहते हैं क्योंकि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, और मैंने ये सुना है कि जिस घर में कोई संतान नहीं होती है वो व्यक्ति खुद भी नरक में जाता है और अपने पूर्वजों को भी साथ ले जाता है, इसीलिए हम मरने के लिए आए हैं, हमें ये अपमान भरी जिंदगी जीने का हमारा मन नहीं है, मरेंगे। जो इतने वचन कहे हैं आपने ब्राह्मण ने उन संत से, तो महाराज उन संत ने खुले शब्दों में कह दिया, आपने ब्राह्मण हमें ये लगता है कि तुम्हें किसी ने भ्रम में भटका दिया, तुम्हें किसी ने भ्रम में भटकाया है। आपने ब्राह्मण बोले, क्यों महाराज भ्रम में क्यों भटकाया? तो संत जी कहने लगे कि भ्रम में इसलिए भटकाया कि आज तुम संतान के पीछे मरने के लिए आए हो, और अगर मान ले तुम्हारे संतान हो जाती और होने के बाद में अगर तुम्हारी वही संतान बड़ी होकर के बिगड़ जाती, असंस्कारी हो जाती, तुम्हारी बात नहीं मानती, तो तुम मरवे काज में आते। क्योंकि बुजुर्गों ध्यान देना कि अगर जिस घर में संतान हो और संतान होने के बाद में एक बेटा हो, वही बेटा बड़ा होकर के बिगड़ जाए और आपकी बात न माने और जितने भी गलत काम सो सब करने लगे, तो आप क्या कहोगे उससे? इससे अच्छा तू होता ही नहीं। यही तो कहते हो कि इससे अच्छा तू होता ही नहीं। अच्छा, यहाँ विचार करने वाली बात ये है कि संतान हो फिर भी दिक्कत और ना हो फिर भी दिक्कत। अब वो संत जी समझा रहे हैं आपने ब्राह्मण को कि हे ब्राह्मण देवता, तुम आज संतान के पीछे मरने के लिए आए हो, अगर मान लो तुम्हारी संतान हो जाए, भाई संतान बिगड़ तुम्हारी बड़ी होकर के बिगड़ जाए, फिर भी तुम मरने के लिए आओगे। बातें दो है लेकिन रास्ता एक है, केवल केवल मरना। इसलिए मेरी बात मानो, संतान के पीछे मरो नहीं, यहाँ से लौट जाओ। आपने ब्राह्मण बोले, संत जी हमने तुम्हें ज्ञान बताने के लिए पूछने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, हम जो करने आए हैं वो हम करके ही वापस जाएंगे। आप ऐसा करो, आप यहाँ से लौट जाओ, मैं तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, लौट जाओ यहाँ से। जैसे ही इतने वचन कहे तो संत ने जवाब दिया, मन में सोचा कि हमें लगता है ये मानेंगे नहीं, तो चलो इनकी
जो दिक्कत है वह हम दूर कर दें। तो उन संत ने क्या किया, परीक्षित महाराज अपनी झोली में हाथ डाला और हाथ डाल करके फल निकाला और फल निकाल करके आत्मदेव को फल दिया, जवाब दिया ये फल ले जाओ और ले जा करके तुम अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना तो तुम्हारे एक पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण बोले तो हमें लगा तुमने हमें पागल समझ रखो है। संत बोले क्यों? आत्मदेव ब्राह्मण बोले जा सो क्या तुम जो फल हमें दिखाए रहे हो और क्या कह रहे कि जो फल हम अपनी पत्नी खिलाए दे गर्भवती हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा। अब मान लो अगर ये फल खाने के बाद में पुत्र ना हुआ तो तुम अपने घर चले जाओ, हम अपने घर चले जाए, फिर हम तुम्हें ढूंढे कहाँ? और तुम हमें पागल बना रहे हो। तो महाराज संत ने जवाब दिया, आत्मदेव मेरी बात सुनो, क्योंकि संत का वचन परीक्षित महाराज कभी खाली नहीं जाता है, लेकिन हाँ संत सा होना चाहिए, संत सा होना चाहिए तब उसका वचन खाली नहीं जाता है। आजकल तो आप जानते ही हो महाराज कि आजकल के संत कैसे हैं, है ना? आजकल के संत ऐसे हैं कि महाराज सिर्फ कपड़े रंगने से संत नहीं बनते हैं। संत अगर सच्चा हो और अगर वो पैंट शर्ट भी पहने फिर भी चल जाएगा। केवल कपड़े रंगने से, लाल वस्त्र पहनने से, पीले वस्त्र पहनने से संत नहीं बनते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। संत का वचन कभी खाली नहीं जाता है, लेकिन संत सा अगर संत सा हो और संत में अगर अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, चरित्रवान संत है, तब तो बाबा वचन खाली नहीं जाइए। और आजकल के संत जैसे अगर संत भय तो महाराज उनके वचन को तो पता ही नहीं। हाँ तो सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि उन संत ने आत्मदेव ब्राह्मण को आश्वासन दिया, चले जाओ और जा करके ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। आज महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने संत की बात मान ली, मान करके वो फल लेकर के चल करके महाराज अपने जैसे ही नगर में आए, अपने घर में आए, आकर के क्या देखा कि धुंधली जो है वो महाराज लेटी हुई है। जो आत्मदेव ब्राह्मण पहुंचे, जवाब दिया, धुंधली तुम्हारे लिए हम एक चीज लाए। धुंधली बोली क्या लाए महाराज हमारे लिए? आत्मदेव ब्राह्मण ने फल दिखाया, जवाब दिया ये फल लाए तुम्हारे लिए। धुंधली बोली महाराज झुकाए तो फल है। आत्मदेव ब्राह्मण बोले ये फल जब तुम खाओगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी और हमारे एक पुत्र हो जाएगा, और लोग तुमसे जो बांझ कहते हैं ये कलंक हमारे सर से हट जाएगा, ये फल खा लो। महाराज धुंधली ने वो फल ले लिया और लेने के बाद में कह दिया आत्मदेव ब्राह्मण से, ठीक महाराज हम जो फल खा लिए आप चले जाओ। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण वहां से चले आई फल दे करके, लेकिन अब धुंधली ने क्या किया कि फल लेकर के बैठ गई, और जैसे ही लेकर के बैठी तो मन में क्या सोच रही कि अगर हम ये फल खा लेंगे तो गर्भवती हो जाएंगे, फिर पुत्र हो जाएगा, और जब पुत्र हुए तो फिर पुत्र संतान के लालन पालन में हम अपना श्रृंगार बिगाड़ लेंगे और हम खुद की देखभाल नहीं कर पाए। देखो महाराज से संतान की चिंता नहीं भाई, अपने शरीर की चिंता है, अपने श्रृंगार की चिंता है। और ध्यान रखना परीक्षित महाराज, आपने भी कहीं देखा हो शायद कि जो स्त्री होती है, अगर महाराज चरित्रहीन स्त्री है और घर में 4-5 लड़का बच्चा हो गए,
तो होने के बाद में महाराज अपने लड़कन बच्चन को नहीं देखे मेरी संतान कैसी है, सकल सूरत कैसी है। और महाराज अपने श्रृंगार पे देखे कि देखे हमारे को जो श्रृंगार तो नहीं बिगड़ रहा। जो महाराज चरित्रहीन स्त्री होती है कभी भी देख लेना, जो चरित्रहीन होगी भाई महाराज अपने बच्चन से कोई मतलब नहीं है, केवल केवल खुद के शरीर से मतलब है। देखे तो हमारा श्रृंगार तो हमारी फैशन तो नहीं बिगड़ रही। हाँ तो जब धुंधली ने ये फल ले लिया, लेने के बाद मन ही मन में सोचने लगी कि अगर ये फल हम खाएंगे तो हम गर्भवती हो जाएंगे, संतान हो जाएगी, और जब संतान होगी तो फिर हम अपनी देखभाल नहीं करते, इसलिए हमें संतान नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे संतान। तो मन ही मन में बैठ करके ये विचार कर रही थी धुंधली। महाराज तब तक क्या हुआ कि वहीं पर धुंधली की बहन आ गई, और जब धुंधली की बहन आई तो उस बहन ने जब धुंधली को उदास देखा, जवाब दिया बहन क्या बात है, तू आज उदास काहे को है? धुंधली बोली बहन क्या बताऊं उदास तो जा सोए कि अबे मेरे महाराज आए थे वो आत्मदेव बे हमें जो फल दे के गए और बेजा कहिए कि जो फल अगर हम खाइए तो हम गर्भवती हो जाएगी, संतान हो जाएगी। लेकिन बेन चिंता वाली बात जाए कि हम संतान करना नहीं चाहते, हमें संतान नहीं चाहिए, तेरे पास कोई उपाय हो तो हमें बता दे। तो धुंधली की बहन ने जवाब दिया बहन मेरे पास में एक बड़ा अच्छा उपाय है, ऐसा करो कि ये फल जो तुम्हें दे करके गए हैं तुम्हारे पति, तो ऐसा करो जो फल ले जाएगी तुम्हारे घर में जो गाय है, गाय है उन्हें कहूँ गर्भ धारण नहीं करो, तो जब फल को पता चल जाए प्रैक्टिकल हो जाए देखे जो फल साँचे हुए हैं ऐसो के जब खाए वैसे गर्भवती हो जा, तो जो फल तुम ले जाओ, ले जाए के गाय को खिलाए दो। और रही बात तुम्हारी तो हम गर्भवती तो हम अपना बालक ले करके तुम्हें दे देंगे, और इससे तुम गर्भ से भी बची रहोगे और मेरा बेटा तुम्हें मिल जाएगा, और तुम ये फल ले जा करके गाय को खिला दो। जैसे ही इतने वचन कहे धुंधली की बहन ने, महाराज धुंधली ने उसकी बात को मान लिया, और जब धुंधली ने अपनी बहन की बात को माना तो वो फल ले जा करके गाय को खिला दिया। और गाय को खिलाने के बाद में महाराज आत्मदेव ब्राह्मण से सब बात छुपाए लाई के आत्मदेव ने पूछा जब बताओ तुमने फल खा लिया? धुंधली बोली हमारा कब को खाए लो, लेकिन फल खाया नहीं था, झूठ बोल दिया। अब जब झूठ बोला तो परीक्षित महाराज धुंधली ने वो जो फल गाय को खिलाया था उस गाय ने गर्भ धारण कर लिया। जब गाय ने भी गर्भ धारण किया और इधर महाराज धुंधली की बहन का जो गर्भ था वो भी दिन ब दिन बढ़ने लगा। जब गर्भ बढ़ने लगा तो जब धुंधली की बहन के गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो परीक्षित महाराज उस धुंधली की बहन ने अपना बालक ले आकर के धुंधली को दे दिया और अपने घर पे ये कह दिया कि जो मेरा गर्भ था वो खंडित हो गया, और अपना बालक ले आकर के अपनी बहन को दे दिया। महाराज देखो दोनों ने बातें छिपाई ली नहीं छिपाई ली। हाँ अब इधर सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि गाय ने जो गर्भ धारण किया था तो महाराज गाय के भी गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जब गाय के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया तो महाराज उसमें खास बात ये थी कि उसके कान जो थे वो बछड़े की तरह थे और पूरा शरीर मनुष्य की तरह था। और इधर आत्मदेव की जो पत्नी थी यानी धुंधली की बहन का लड़का धुंधली के पास में आया और धुंधली ने आत्मदेव से कह दिया महाराज मेरे गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है। झूठ बोल दिया। जब झूठ बोल दिया तो आत्मदेव महाराज नहीं समझ पाए कि झूठी कह रही कि सच्ची कह रही, तो महाराज आत्मदेव महाराज बड़ी प्रसन्न हुए।